हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व है और नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है, जो अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, उपवास और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। कब करें? शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्र के शुरुआती दिन पर किया जाता है। साल 2025 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार सुबह 6:16 से दोपहर 8:07 तक है। शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना विधि। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से मां दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। शारदीय नवरात्रि 2025 में मां दुर्गा की सवारी। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती हैं। यह वाहन उस दिन के अनुसार बदलता है जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। श्लोक शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमय तुरंग में गुरौ शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार से आरंभ हो रही है। इसलिए मां का वाहन हाथी रहेगा, जो परंपरागत रूप से शुभ माना जाता, क्योंकि यह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि हाथी पर मां का आगमन लोगों सुख, शांति और अच्छे समय का आने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं, तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। साल 2025 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्म शांति और बेहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। गहरा नीला रंग नवरात्रि के चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। 5वें दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। नवरात्रि के 6वें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह सभी चीजों के फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। 7वें दिन स्लेटी रंग पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं। नवदुर्गा पूजा के दौरान 8वें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है।
यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। मां दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनके कष्ट दूर करती हैं। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और मां दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें।